चलो I have started now. Oh भाई बैठो भाई आप Just तो like- इसके अंदर रॉक्स भी है This is our चीयर्स कर दे ब्रो third. देखो चीयर्स के एटिकेट सिखाता हूँ तेरे को आई कांटेक्ट करना होता है भाई फॉर साहब. फॉर नहीं आई कांटेक्ट फॉर गुड सेक्स लाइफ Cheers. और फिर टैप हरिओम. हरिओम वो सही तो बोल रहा है. थोड़ा वुडी सा टेस्ट है इसका. ब्रो ये विस्की भाई इतनी टॉप तेरे को पता है इसमें बहुत ज्यादा उसकी तरह टेस्ट है, पोर्क की तरह. चुप कर जाओ भाई मतलब ये मुझे पता नहीं है वो टेस्ट कैसे करता है. ये शराब टॉप की शराब है भाई कुछ ना बोल दियो बहुत ज्यादा पोर्क जैसा टेस्ट है भाई इसमें. भाई ये मेरा फ्लेवर है ब्रो अभी से नहीं बचपन से तेरे को पता है जो तू पिछली बार चिप्स भी लेके आया था ना, ट्रफल चिप्स, हाँ उसमें भी बहुत ज्यादा इसकी तरह टेस्ट था. भाई ये मैं अब समझ रहा हूँ. मैं अब समझ नहीं रहा है समझ रहा हूँ. ये मेरा फ्लेवर है हमने bro। हाँ हमने रूम लॉक किया हुआ है. मैं मरने के बेरा भाई तुम्हें बेरा होगा कि तुम्हें कि नहीं देख के हो क्या एक बार? हाँ एक बार देखा भाई हमने बस ऐसे भी 1 घंटा है 2:30 बजे तो पापा ही उठ रहे हैं Locked. Locked and loaded. मैं तो क्या डरो आदमी है भाई तुम देख लिया मैंने 2:30 बजे बाप उठेगा. खैर cheers to you once again for this last drink do you want to do a toast my boy I think इसका पर्पस ये है कि I think हम लाइक तो आई थिंक ये कॉमन टॉक है ऐसी बातें हैं जो आई थिंक ऐसी ऐसी टॉक्स हैं जो आई थिंक समवेयर पीपल क्रेव एक डेप्थ है एटलीस्ट मेरे को नहीं पता तेरे बाकी पॉडकास्ट्स में है कि नहीं बट आई थिंक जितना हमने किया है उसमें कहीं ना कहीं आके वो एक डेप्थ हम पहुंच जाते हैं एटलीस्ट इन सम एरियाज कि भाई ये एक ऐसी टॉक है जहाँ पे ये किसी की क्रेविंग पूरी करता है which is not only purely entertainment based it is like human connection whatever like तो कोई ऐसे भी डिस्क्राइब करना चाहे आई थिंक उसके अलावा ये ऑल्सो एक पर्पस सर्व करता है थोड़ा आई थिंक थोड़ा एंटाइटल्ड सा साउंड करेगा या फिर whatever बट आई थिंक हम एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में बैठे हुए हैं हम एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से आते हैं which I think is like मैं ये नहीं कह रहा कि वो दूसरे लोगों से सुपीरियर है बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो काफी ज्यादा जनरल पॉपुलेशन से डिफरेंट है Of course. क्योंकि हम एक उनका भी हमसे अलग है. हाँ उनका भी हमसे अलग है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं Right. हम एक पर्टिकुलर एजुकेशन से आते हैं तो आई थिंक हम एक व्यू आके डाल रहे हैं कि कैसे हमारी कैटेगरी के लोग व्हाटएवर द फक दैट मींस ब्रो लाइक मैं सच और पुट नहीं कर सकता कि वो अपने को कैसे प्रेजेंट करते हैं या फिर वो क्या बातें करते हैं बिकॉज आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री में बिगेस्ट प्रॉब्लम इस समय यही है लाइक एज अ इकोनॉमिक्स टीचर या फिर एज अ इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड पर्सन आई थिंक मेरे को ये लगता है कि इक्वालिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक कंट्री में होना चाहिए कि इनइक्वालिटी विजिबल हो तो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ क्योंकि देख ऐसा समझना कि तेरा नेबर तेरे से गरीब है वो इम्पोर्ट नहीं तेरी कंट्री में This is my neighbor. सुलियन भाई. नहीं बट I buy a car, he buy a car. I buy a radio he can't afford Great success. great success exactly Exactly. उस चीज में पॉइंट है He can't afford. he can't afford ठीक है तो इनइक्वालिटी होना जरूरी इनइक्वालिटी है वो शायद उतना बड़ा पॉइंट नहीं होता बट आई थिंक वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है जब वो एक्चुअली विजिबल हो अगर तेरे नेबर के पास लिम्बोर्गिनी है और तुझे लगता है कि ओ ठीक है उसने काम किया और लिम्बोर्गिनी खरीद ली ये इनइक्वालिटी है बट ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है Right. बट अगर तुझे लगे कि ये लिम्बोर्गिनी है और इसने एक गलत रिसोर्सेज से उठाई है और मैं ये कभी चाह कर भी मेहनत कर भी मेरे को नहीं मिलेगी ये देखो रिजेंटफुल बना दी Of course. और इससे क्राइम ड्राइव होता है राइट फिर तू क्या करेगा तू जाके छीन लेगा वो तो बोलेगा कि जब मेरे को ये मिलने ही नहीं वाली तो फिर मैं ये करूँ ही क्यों मेहनत समझता है कि मैं उस रास्ते चलूँ ही क्यों तो आई थिंक उस वे में इनइक्वालिटी जो है इसलिए आई थिंक और हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम है कि हम
यहाँ पे रहते हुए उन लोगों को नहीं जानते जिनके पास एक्चुअली लैम्बोर्गिनी है, या फिर जो लोग रोल्स रॉयस चलाते हैं, हम हमारा उनको उनसे जानते कोई ही connection ही नहीं, नहीं हमारा है। कोई कनेक्शन नहीं है, हम लोग को लिटरली जानते ही नहीं है। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, हमें ये भी नहीं पता। हाँ वैसे ही कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि हम हम भी लोग- एग्जिस्ट करते हैं। राइट 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 ठीक है, और इंडिया की प्रॉब्लम ही ये है कि सड़क पर तू भिखारी को अनदेखा करता है और भिखारी तेरे को अनदेखा करता है, या फिर भिखारी तेरी अटेंशन चाहता है पर उसको मिलती ही नहीं है। इंटरैक्शन नहीं है। जबकि यूरोपियन कंट्रीज में एटलीस्ट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैं डबलिन में रहता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं अपने सिटी सेंटर में सारे होमलेस लोगों को जानता हूँ, मैं उनकी शक्ल देखता हूँ और वो भी मेरी शक्ल देखते हैं, वो मुझे शक्ल से पहचानते हैं, मैं उनको शक्ल से पहचानता हूँ। मैं उसी सड़क पे चलता हूँ, हम एक दूसरे को हर रोज देखते हैं। हम शायद एक दूसरे की स्ट्रगल एक्नॉलेज नहीं करते, हम दूसरे को एक दूसरे को हाय हेलो नहीं करते, बट हम एक दूसरे को फेस से पहचानते हैं। ये हमारी कंट्री में मेजरली लैकिंग है कि इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट क्लासेस होता ही नहीं है। जो हाई क्लास है वो अपनी ही क्लास में है, जो लो क्लास है वो अपनी लो क्लास में ही है। तो हमारे पॉडकास्ट का पॉइंट ये भी है कि हम एक, मतलब ऑब्वियसली मैं लाइन पुश कर रहा हूँ, मैं think फालतू की बात कर रहा हूँ, बट आई थिंक उसका ये पॉइंट भी है। ये सुन के कोई रिमोट एरिया में बंदा जो अपने आप को शायद गरीब मानता है, या गरीब एक काफी अजीब वर्ड है, बट एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि एक्सपोजर में कम मानता है, वो हमारे एक्सपोजर को आई थिंक एक्सेस कर पाता है। तेरे को लगता है हम ये कॉन्वर्सेशन से एक्सपोजर दे रहे हैं अपनी लाइफ में? आई थिंक सो। एक आई विंडो थिंक वो एटलीस्ट मेरी लाइफ को देख के बोल सकता है कि ओ ये बंदा एक सर्टेन माइंडसेट का है, या फिर इस कैटेगरी के लोग ऐसे भी सोचते हैं। राइट। आई थिंक सो। आई थिंक वो जेनेरिक भी हो, आई थिंक वो उस बंदे के लिए यूनिक है, या फिर उस बंदे के लिए वो न्यू है। बट मेरे को इतना मैंने ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है, और मैंने इसको पुश किया है कि मैं एक पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई थिंक इन द एंड इसका ये पॉइंट है इन सम प्लेस। बट मेरे को ऐसा भी नहीं लगता कि हम बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल है। नहीं ब्रो, तू काफी इनएक्सेसिबल आदमी है इन दिस स्टेट। तू कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है? हाँ, दिल्ली मेट्रो? मैं सुबह कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, दिल्ली मेट्रो के अलावा तू कुछ और एक्सेस करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट? ऑटो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। ऑटो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है भाई, उसमें पब्लिक भरी नहीं होती ना, शेयरिंग ऑटो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। हाँ सुन, डेफिनेशन से बोल रहा हूँ। डेफिनेशन ऑटो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। चल ठीक है, मतलब Whatever, you मेरी know बात समझ my, में you know what I mean, हाँ। you know what I mean। तू शिवनाथर यूनिवर्सिटी में जाता है, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसके कैंपस पे इतनी चेकिंग है कि तेरे माँ बाप, तेरा भाई भी अंदर नहीं घुस सकता। ठीक है, तो फॉरगेट एक्सेस समवेयर। कभी रात को शिवनाथर यूनिवर्सिटी के बाहर 10 बजे बैठ, तो शायद दुनिया दिखेगी। राइट, जैसे हमें उस दिन दिखी थी, जैसे हमें उस दिन दिखी थी पार्टीज पे। हाँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि तू तो ठीक है, तेरा आई थिंक फिर भी मैं कह सकता हूँ कि चल तू एक लड़का है, तेरे पास एक सर्टेन प्रिविलेज है जहाँ पे तू रात को 10 बजे एक और लौंडे के साथ बाहर बैठ सकता है। शायद वो लड़कियों के पास नहीं है। मेरे को याद है कि जब मैं इंडिया में रहता था, मेरे पास ये बहुत बड़ी रिजेंटमेंट थी कि मेरे पास लगता था कि भाई ये जितनी भी लड़कियां इंस्टाग्राम पे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये मेरी रीच के बाहर है। मैं अगर लिटरली कोई इंस्टाग्राम की मॉडल को मिलता हूँ, मैं उसके साथ कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करके, अगर उसे इन सेक्सुअल वे परसुएड नहीं कर सकता, एटलीस्ट मैं उसका दोस्त बन सकता हूँ, एटलीस्ट मैं उसके साथ बातचीत करके मिनिमम अपना इंस्टाग्राम तो शेयर कर ही सकता हूँ। राइट। बट अगर वो मेरे पास सिर्फ इंस्टाग्राम पे है, मैं उसको टेक्स्ट करूंगा, मेरे को कभी वापस रिप्लाई नहीं मिलने वाला, वो मेरे एक्सेस में है ही नहीं। तो अब सोच कि अगर मैं उस पार्टी में जा ही नहीं पा रहा जहाँ पे वो लड़की आती है, वो मेरे कंप्लीटली आउट ऑफ माय एक्सेस है। मैं उसको, मेरे पास गेम है, मेरे पास सब कुछ है, मैं वो कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं वो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में ही नहीं हूँ। कितना फक्ड है ये।
तो ऑब्वियसली तो इस चीज से रिजेंटफुल हो जाएगा आफ्टर अ पॉइंट। हाँ, और ये हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है। रिजेंटमेंट है बहुत ज़्यादा ही है मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे रिजेंटमेंट है, जनरली पब्लिक में। मैं कह रहा हूँ है वो दिखता है। तुम इंस्टाग्राम कमेंट्स खोलो दिखता है, तुम लड़कियों से बात करो But- उनके डीएम्स पे दिखता है। बट क्या तेरे को ये नहीं लगता कि ये रिजेंटमेंट वन साइडेड नहीं है, ये टू साइडेड रिजेंटमेंट है? इन वॉट वे? समझा? कि भाई अगर किसी बंदे को लग रहा है कि मेरा जो नेबर है उसके पास लैम्बोर्गिनी है और मैं वो कभी खरीद नहीं सकता, मुझे इस चीज़ की रिजेंटमेंट है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है जो बंदा लैम्बोर्गिनी ओन करता है उसके अंदर भी रिजेंटमेंट है कि साला मेरा नेबर इतना, दिया क्यों कि या फिर मैं ऐसी जगह पे क्यों रहता हूँ जहाँ पे ये बंदा रहता है। रहता है? ऑब्वियसली है, बट आई थिंक इट इज इजी फॉर दैट person to get out of that place and change his neighbor. Like Indian societies देख, आज तो गोल्फ कोर्स रोड जा, तू वरांडास देख, वहाँ पे लिटरली जो तेरे हाउस होल्ड वर्कर्स होते हैं उनकी आईडी चेक होती है बिफोर दे एंटर। मतलब से कितना fucked है bro. Like this is absolute what classism is. 100%। कि तुम एक बंदे को उसकी ह्यूमन डिग्निटी नहीं दे रहे, तुम उसको कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हो। हाँ, तुम अपनी आईडी दिखा, कर दे, आईडी तो अंदर आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। राइट। Right? This is exactly what classism is. तो मेरे को ये सब चीज़ों से प्रॉब्लम है ओवरऑल। और आई थिंक ये चीज़ें सबके लिए अनहेल्दी है। मतलब टू अ रिच पर्सन हु लिव्स इन दीज प्लेसेस, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाई ये तुम्हारे लिए अनहेल्दी है। तुम दुनिया से एक बबल में जा रहे हो, तुम इतना अपने आप को सिक्लूड करोगे कि वो मेरे को पैसे से अपने आप को इन लोगों से दूर रखना है। अगर तुम ऐसे सोचते हो, अगर तुम्हारी मेंटालिटी है, तुम अपने आप को एक बहुत बड़ी डिससर्विस कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने आप को एक बबल में डाल रहे हो। तुम अपने आप को डिस्कनेक्ट करोगे और वो बबल है वो टूटेगा किसी दिन, और जब वो टूटेगा बहुत दर्द होगा तुम्हें। मेरे को ये पूरा हॉस्टल एक्सपीरियंस जो था, ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने को तोड़ने का। आई थिंक सबको ये करना चाहिए, सबको। Obviously, सब मैं कह रहा हूँ सब लोग ये नहीं कर सकते, सब लोग ये नहीं करते, और सब लोग के पेरेंट्स ये चाहते नहीं है कि उनके बच्चे वो करें। Right? कुछ बच्चे, कुछ बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि फक तुम्हें हॉस्टल आके रहने की क्या जरूरत है, जहाँ पे घटिया सा नल लगा हुआ है। राइट? एक अच्छा सा जो रोका का या फिर किसी जो अच्छी कंपनी का नलका खोलो, अच्छा पानी निकलना चाहिए मोटर का, उसमें से बिस्लरी का। ऐसे लोग हैं। बट द फैक्ट कि तुम रियलिटी जियो कि कुछ लोगों के पास शायद ये नल भी नहीं है, ये बात बोलना आसान है बट ये जीना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो आई थिंक ये सब चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इट इज़ क्वाइट अ शेम इन इंडियन सोसाइटी कि जो लोग अमीर हैं इंडियन सोसाइटी में, वो दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा लुक डाउन करते हैं कि वो हम अपनी स्ट्रगल, अपने इस सबसे ऊपर उठें, तो यू बेटर बी डाउन देयर। जबकि अगर तू एक्चुअली देखेगा, कोई बंदा whoever calls himself self-made is actually a fucking idiot. सिचुएशन होती है। हाँ, सिचुएशंस होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं, एक पुश होता है, एक ड्राइव होती है, 10 लोग तुम्हारे पीछे होते हैं, तुम्हारे पास टीचर्स होते हैं, तुम्हारी लक होता है, तुम्हारा कितना कुछ होता है। राइट? You're just lucky to be in that situation. हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्योर लक है, 100%। मैं कह रहा हूँ अगर तुम अपना हमेशा उसमें सेल्फ एफर्ट, वो सेल्फ मेड में तुम्हारा सेल्फ बहुत बड़ा है, तुम उसको ओवर एस्टिमेट करते हो, वो इतना बड़ा होता नहीं है, वो बहुत छोटा सा परसेंटेज है। राइट? एक चीज है पूरी मेरिटोक्रेसी, जहाँ पे बोला जाता है कि ओ ये मैं यहाँ पे हूँ इन दिस स्टेट बिकॉज ऑफ माय मेरिट, बट नॉट रियली, वो तेरा मेरिट नहीं था ब्रो। राइट? लाइक predictor of getting a university master's degree or undergrad degree is not their intelligence level. The biggest predictor for that is do your parents have a undergraduate degree or not. If they have, you're so likely to have one. You might have a higher IQ, but your parents don't have a undergrad degree, you will not get an undergrad degree. That's just how things are. मतलब, so people overestimate their merit. True. जो काफी fucked चीज है। मतलब आई थिंक प्रोबेबली ये सब सुन के लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई ये क्या लेफ्ट टॉक है और ये सब।
ये लैपटॉप नहीं है आई थिंक मतलब मैं इसके बारे में ऐसे अनरीजनेबल नहीं हो रहा है इसमें मेरा कोई वो नहीं है पर्सनल वेंडेटा कि भाई मैं कुछ प्रोपोगेट कर रहा हूँ और ये सब आई थिंक तुम एक्चुअली पोजीशन में पहुंचो तो रियलाइज करोगे ये चीज So there are बट certain लोगों के साथ ये ईगो प्रॉब्लम है कि जैसे तुम इसको इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो तुम्हारी ऐसे ईगो लेट डाउन रहती है कि ओ फक लाइक ये सब चीजें अब मेरी नहीं रही yeah मेरे को किसी और को इनका क्रेडिट देना पड़ रहा है तो इतना बचकानापन है कि ओ आई एम सेल्फ मेड शट अप ब्रो लाइक ग्रो अप like look at the world around you you really think कि you are the center of this world I don't think fuck चीज़ है like I think इस्लाम में एक ये वो है जो I think मैंने कहीं तो I think ओशो से ही सुना था कि जब भगवान ने हर आदमी बनाया था उसने हर आदमी के कान में विस्पर किया था कि that you are the greatest creation that I have ever created तो हर बंदे को ऐसा लगता है कि फक मैं ही आदमी हूँ तुम मार्केट में जाओ जो बंदा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ना कि ओ ये मेरा कपड़ा है इसको खरीद लो या फिर हेलो ब्रदर ब्रदर जो भी उसको भी लगता है कि वो किल कर रहा है जिंदगी में और तुम्हें भी लगता है कि तुम किल कर रहे हो जिंदगी में ठीक है तुम भिखारी को देखो उसके दिमाग में भी कंपैरिजन पॉइंट है कि दूसरे भिखारी से मेरे पास ज्यादा ही है वो भी किल कर रहा है एज अ भिखारी सबकी एक ईगो है ब्रो हर बंदा वैसे ड्रिवन है तुम्हें बस ये रियलाइज करना और तुम्हें बोलना है कि हर बंदा मेरे जैसा ही तो है सब लोग चूतिए ही हैं सब लोग ऐसे बस ड्रिवन है अजीब तरीके से हर बंदे को लगता है कि वो किसी ना किसी वे में स्मार्ट है हर बंदे को अपने बारे में लगता है कि ओ मैं शायद एकेडमिकली स्मार्ट नहीं हूँ पर मैं स्ट्रीट स्मार्ट हूँ और अगर मैं स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हूँ तो मैं एकेडमिकली स्मार्ट हूँ और अगर मैं दोनों नहीं हूँ तो एटलीस्ट आई एम वेरी गुड विद डीलिंग विद एवरी काइंड ऑफ पर्सन समझ रहे हैं हर बंदा अपने आप को एक स्टोरी तो दे ही रहा है ना अपने दिमाग में टू बूस्ट हिज सेल्फ कॉन्सेप्ट हाँ बट फिर यही चीज़ है ना भाई फिर तो ये नेवर एंडिंग चीज़ है अगर कोई बंदा कल को बोले कि ठीक है जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरी वजह से नहीं है और ये सारी जो चीज़ें हो रही है वो सिर्फ एक सिचुएशन की वजह से कि आई वाज पुट इनटू दिस प्लेस हाउएवर व्हाटएवर कैसे भी हुआ हाँ। हो और इसीलिए मैं ये कर पा रहा हूँ कि अगर मैं आज ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तेरे साथ तो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ हाँ। या फिर ये फोन मेरे पास है जिससे मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ हाँ हाँ तेरे पास ये सब यू शुड नॉट बी गिल्टी अबाउट दीज रिसोर्सेज मैं ये नहीं कह रहा मैं बोल ही नहीं रहा मैं बोल नहीं रहा मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ फिर तो यार अगर हर बंदा ऐसे सोचने लग जाएगा मेरे को नहीं लगता फिर कोई भी अपने बारे में अपने आप को क्रेडिट कभी भी दे सकता है और मैं कह रहा हूँ अपने को तुम अपने आप को अगर किसी चीज के बारे में क्रेडिट दे रहे हो यू कम आउट एज अ फूल लाइक मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो कितना डीप है मेरे अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने को किसी चीज के लिए क्रेडिट नहीं देता अगर तू मेरे से भी बात करेगा मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओ ये काम मैंने खुद किया कि मैं बाहर गया मैंने अपने आप को स्ट्रगल करवाया 1 साल मेरी कमर टूटी मैंने डिसर्टेशन लिखा मेरे को ये जॉब मिली मैंने उस बंदे को परसुएट किया फिर ये सारा मेरा खुद सेल्फ मेड एफर्ट है राइट मैं हमेशा ही बात बोलता हूँ हर बंदे को बट एट द एंड मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि I'm lucky to have worked and got everything ठीक है कि मेरे अंदर ऐसी एक अपब्रिंगिंग है कि मुझे पता है कि कैसे काम करना है और उससे काम हो जाएगा क्योंकि स्ट्रगल करने वाला और काम करने वाले तो बहुत लोग हैं काम तो बहुत ही लोग कर रहे हैं उन सबको ये सब नहीं हो रहा ना तो एक उस वे में मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक उस चीज को एक्नॉलेज करना ही बहुत बड़ी चीज है कि तुम बोल रहे हो कि आई अंडरस्टैंड दिस कि आई एम नॉट प्योरली a product of my efforts that there is a lot that was just happening for me once you accept that a lot of things just settle down with that then you see people with a certain amount of grace but अगर तुम अपने दिमाग में सिर्फ absolutely self made हो कि किसी और का कोई हाथ ही नहीं था इसमें सिर्फ मैं ही मैं हूँ तो आई थिंक वो अजीब से tangent पे चला जाता है and it just makes you like it just makes you look down on people in a way that just shouldn't happen. But I still feel like you need to obviously balance it.
क्योंकि अगर तुम हमेशा ये चीज़ बोलोगे कि ये मैंने नहीं किया, ये सिर्फ ये सिचुएशन ऐसी थी जिसने इस चीज़ को फेवर किया या व्हाटएवर, तो तुम कभी भी खुशी नहीं हो सकते, यू कैन नेवर बी सेटिस्फाइड देयर। अच्छा मुझे एक बात बता, ये सब छोड़, हम इस चीज़ को वापस रिलेट कर लेंगे, बट ये मेरे को इस चीज़ का आंसर दे, काफ़ी टेढ़ा सा क्वेश्चन है मेरे साथ, तो काफ़ी टेढ़ा है कि जब तू एक मार्केट में जाता है तो तू वहाँ पे कुछ खरीदने जा रहा है, प्योरली टू ट्रीट योरसेल्फ, लाइक समझ ले कि हम दोनों जा रहे हैं एक फैंसी सी मार्केट में, एक एक्सपेंसिव कॉफ़ी शॉप में एक कोल्ड कॉफ़ी पीने, ठीक है, और तू सड़क पे एक बैगर को देखता है या फिर एक लेडी को देखता है जिसके हाथ में एक बहुत ही छोटा सा बच्चा है, obviously looks malnutritioned, right, and that child is sleeping राइट in her arms or whatever, and that lady says कि oh can you do something for my kid, या फिर वो बोल रही है कि मेरे बच्चे के लिए कुछ कर दो ताकि ये हो जाए, राइट। इस सिचुएशन में तो अपने आप को क्या रैशनल दे रहा है कि उसको पैसे नहीं देता, ऑब्वियसली नहीं देता, ठीक है, चल दे भी देता है, बट तो अपने आप को जस्टिफाई क्या कर रहा है, उसको ऑब्वियसली वो अमाउंट ही देता है जितना तो उसको देना चाहिए, उसे 10-20 रुपए देता है अपना गिल्ट मिटाने के लिए। दिस इज व्हाट पीपल हु आल्सो गिव मनी डू, मोस्ट पीपल डोंट गिव दैट मनी, डोंट गिव दैट 10-20 रुपए, बट तू जब मान ले तूने 10-20 रुपए दे दिए तो अपने को क्या स्टोरी बता रहा है, तूने अगर नहीं दिए तो तू क्या स्टोरी बता रहा है अपने आप को, तू उस चीज को इग्नोर कैसे कर पा रहा है, या फिर तेरा उसके पीछे राशन क्या है। मैं नहीं कर रहा उस चीज़ को, नहीं बट तेरा तू तू उसको इग्नोर नहीं कर रहा, बट तू पैसा नहीं देता, बट तू अपने को क्या बोलता है, तेरे दिमाग में स्टोरी क्या है उसके पीछे। आई थिंक कोई भी बंदा जो एटलीस्ट हम फ्रैंक रहते हैं ना इसके बारे में, हमने कोई पैसा नहीं दिया, नहीं चल ठीक है, अगर वो दिया भी हो सिर्फ आउट ऑफ ये कि मेरे को गिल्ट हो चुका है, हाँ हाँ ठीक है, मेरे को हाँ, गिल्ट हो चुका है, मुझे हाँ। अपना गिल्ट मिटाना है, राइट राइट राइट, ठीक है, तूने जिस टाइम नहीं दिया तुमने वो क्या स्टोरी दे रहा है, सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ अभी इमीडिएटली सोचे है, सोच रहा हूँ, तू बता तू क्या बोलता है अपने आप को। मैं अपने आप को लिटरली ये बोलता हूँ कि मेरे 10-20 रुपए देने से और कुछ होगा नहीं, मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं 10-20 रुपए दे दूंगा, उससे मेरा गिल्ट मर जाएगा, बट वो इसकी एक्चुअली कोई टैंजिबल हेल्प नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्रोबेबली उसको एक और दिन जिंदा रख देगा, बट वो It doesn't make a difference. it doesn't make a difference, और मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता जिससे it makes a difference, I mean it's a helpless situation, और I think मैं उस helplessness को sort of embrace करता हूँ कि this is just how the way it is, ये एक सिस्टम है, हम इस सिस्टम में रहते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे these are the products of the system that we live in, कि मैं हमेशा उनको ऐसे देखता हूँ कि ये सोसाइटल फेलियर्स नहीं है, ये सिर्फ कैपिटलिज्म फेलियर्स है, कि मैं ऐसे देखता हूँ कि ओ क्योंकि हम एक सिस्टम में रहते हैं जहाँ पे छीन कर खाया जाता है, ये सिर्फ वो लोग हैं जिनको छीनना नहीं आता, या फिर जिनको छीनना सिखाया नहीं गया, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है छीनने के लिए, इसलिए मैं इनकी हेल्प नहीं कर सकता। I don't think it's that deep. फिर वो क्या है, मेरे को समझा दे। It's मैं not- देखो अपना रैशनल बता रहा हूँ, मैं Right. मेरे को ऐसे रैशनलाइज करता हूँ, राइट, मेरे को नहीं लगता ये कैपिटलिस्ट फेलियर है कुछ भी है, और जो तो चीज़ बोल रहा है कि जिन लोगों को छीनने खाना ये बस एक मार्केट फेलियर है, राइट, कि मार्केट में एक प्लेयर है जिसकी एफिशिएंसी तुम्हें बनानी नहीं आती। और मेरा क्वेश्चन मतलब ठीक है, मैं उस सिचुएशन से मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं उसके बारे में अभी नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन हर बंदे को यही होता है जो स्ट्रगल कर रहा है, भाई तू अकेला तो नहीं कर रहा ना,
तो अकेला थोड़ी कर रहा है, हाँ और तू इससे निकल सकता है, तू 100% इससे निकल सकता तेरे को लगता है वो लोग निकलने की कोशिश नहीं कर रहे? है। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर वो मेरे को वापस दूसरे दिन बंदा उसी सड़क पे दिख रहा है तो वो नहीं कर रहा ना, वो कंफर्टेबल है अपनी सिचुएशन के साथ, नॉट कंफर्टेबल है बट लाइक Bro, अपने I don't अपने think- एक्शंस में, अपने एक्शन से वो कंफर्टेबल है कि ठीक है मैं I think वो conditioned है, तो कहना चाह रहा है वो conditioned है। एग्जैक्टली वो चेंज लाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर तू वापस मेरे को वापस सड़क पे दिख रहा है रोज, तो मेरे कल तेरे को 20 रुपए देने का क्या फायदा हुआ भाई? वो तुझे बोलेगा कि 20 रुपए से कुछ नहीं होता, मेरे को तो अपना पेट भरना है, मैंने 20 रुपए के वैन जो समोसे खा लिए, मेरा पेट भर गया उस रात के लिए, वन डे एट अ टाइम बेबी। ठीक है भाई, तेरा पेट भर गया, फिर क्या? मेरे को जिंदगी में किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं, मैं क्या करूं? ठीक है, हमारी कंट्री दुनिया में मेरे साथ 8% अनएम्प्लॉयमेंट है, दुनिया मैं उस अनएम्प्लॉयमेंट का बॉटम रंग हूँ, व्हाट मेरे पास कोई लाइफ में स्किल ही नहीं है। व्हाटएवर, ठीक है, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, व्हाटएवर, ठीक है, हाँ। आई फील सॉरी फॉर यू, व्हाटएवर, हाँ नाउ व्हाट? ठीक है, तू अगली 50 साल ऐसे ही तू निकालना चाहता है कि दुनिया तेरे साथ तेरे बारे में सॉरी फील करे बस? बट आई थिंक इसमें तेरा एरर ये है कि तू उसकी सारा कुछ उसकी इंडिविजुअलिटी पे डाल रहा है, तू उसे एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम नहीं देख रहा, तू उसे एज अ इंडिविजुअल देख रहा है हु हैज फेल्ड। आई थिंक वो तेरी मिस्टेक है, हाँ बट तू ये नहीं देख रहा कि वो एक सिस्टम फेलियर का प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स, बट मैं तेरे को वही चीज बोल रहा हूँ, और जो तू चीज बोल रहा है मैं तेरे से बिल्कुल ऑपोजिट चीज बोल रहा हूँ। हाँ कि तू क्रेडिट किसी भी बंदे के सक्सेस के लिए सिर्फ उस बंदे को व्हाटएवर 30% देता है, 70% सिचुएशन को Societal देता है ना? मैं इस बंदे को बोल रहा हूँ कि भाई अगर तेरे को राइज अप करना है ना, और तेरी एडवाइस करेक्ट है। हाँ अगर मैं तेरे को आज कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर मुझे तेरी सक्सेस की परवाह है, मैं तेरे को ये नहीं बोलूंगा कि ओ योर पेरेंट्स आर रिच, एवरीथिंग इज गिवन टू यू, जस्ट चिल आउट, यू विल फ्लोट थ्रू। मेरी को एडवाइस ये नहीं है, मेरी को एडवाइस बिल्कुल ऑपोजिट है। तेरे पास सब कुछ है, तेरे को जो खाना है तो वो खाना, तेरे पास चॉइस है। हाँ राइट, राइट, सो आई थिंक अगर तू मेरे को बोलेगा कि उस बंदे की सिचुएशन इंप्रूव करो, मैं उसे एक ऐसा स्किल सिखाऊंगा जिससे वो पैसा कमा सके। बट हाँ ऑब्वियसली तू पर्सनली जाके नहीं सिखाएगा ना भाई उसको? हाँ उसने जाके नहीं सिखाऊंगा, बट आई थिंक मैं उसी बंदे को चेंज करूंगा और मैं सिस्टम चेंज नहीं करूंगा। राइट, बट आई थिंक वो मेरा फॉल्ट भी है, मैं वो ही करूंगा, बट मैं अपने को बोलूंगा कि एक्चुअली ये स्टेप गलत है। क्यों? क्योंकि वो मेरा पर्सनल स्टेप उसकी तरफ उसकी लाइफ इंप्रूव करेगा, यस, बट क्या वो स्टेप वैसे और लोगों को इमर्ज करने से रोकेगा? नो। हाँ मतलब तू सिस्टम चेंज नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, बट मैं कह रहा हूँ कि वो सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। Of कुछ course. लोग हैं जिनको उस जगह पे भी काम करना पड़ेगा, और वो आई थिंक एज अ सिटीजन कभी भी तेरे हाथ में हो नहीं सकता। नहीं आई थिंक हो सकता है, भाई तू पॉलिटिक्स ज्वाइन करके अंदर गंदे में घुस के उसको चेंज कर सकता है, हाँ तू उल्टा आदमी बन सकता है और तू बोल सकता है रेवोल्यूशन विल चेंज एवरीथिंग, जो आई थिंक लेनिन ने किया था। तू बोल सकता है कि भाई fuck a revolution, I'll just cause guerrilla warfare and change the situation, which I think was Che Guevara हाँ और ये सब खैर ये सब एकदम कम्युनिस्ट लोग थे। बट मैं कह रहा हूँ कोई भी तू चेंज करना था सिस्टम को, तू ये एग्जांपल्स यूज कर सकता है, माइट नॉट बी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिज्म, these are just mediums of what these people did to change the system. राइट, You can also be Hitler, right? And I don't think there was like in terms of change, there was a lot of difference between Lenin and Hitler. Like completely different ideologies, the left or right है, extremes पे, but उनका medium of doing that was correct, एक vulnerability को exploit करना। बट मैं तेरे को वही चीज बोल रहा हूँ, एक रियलिस्टिकली क्या तू ये करेगा? क्या अगर तू एक Given the
और मैं कह रहा हूँ मैं ये सब नहीं कर सकता सिर्फ फॉर प्योर फकिंग रीजन क्योंकि मैं सिस्टम में उस जगह पे हूँ नहीं जहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, तुझे पहले सिस्टम में खुद घुसना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। हाँ भाई, तो क्या तू इतना कुछ सैक्रिफाइस और एफर्ट डालेगा रियलिस्टिकली? अगर तू एक बंदा है जो रेड लाइट पे है, तूने पहली बार नहीं, मतलब तू like I think like given my state today हम्म, my answer to all of this is कि this is a far-fetched problem. हाँ 100%। Right? This is a far-fetched problem. Or like even if I want to do something for it, I'm just not equipped to do it. Right? कि या तो मैं वैसा बन जाऊं कि ओ मेरा रिस्क ही सब कुछ है, मेरा पर्पस ही सब कुछ है, मेरा माइंड ही सब कुछ है, मैं अपनी लाइफ में मेरे को पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर मेरे पास लाइफ में इतना टाइम और इतना वो है, मेरे पास सब कुछ है कि मैं इतना एफर्ट और ये सब डाल सकता हूँ टू एक्चुअली फक थिंग्स अप, टू एक्चुअली कॉज केओस, कि मैं जेल जाने को रेडी हूँ। हाँ अगर तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, एंड आई एम सैड, आई थिंक आई एम प्रोबेबली सैड अबाउट इट, मेरे अंदर आज ही नहीं है। I think that is a failure of a lot of things that went down in my life कि आज मैं उस स्टेट पे नहीं हूँ, but technically I would like ideally I would want to be in that place. You wish you हाँ, I wish I was. So, but at the same point, I think like I can be there, but I think that is my cowardness. In fairness, like मैं झूठ क्यों बोलूँगा? वो मेरी कायरता है। ऐसा लाइफ में क्या तेरे साथ हो सकता है, तेरे को लगता है कि तू उस पोजीशन में हो? या फिर एटलीस्ट तू उसकी तरफ वर्क करेगा कि मैं ऐसी एक सिचुएशन में हूँ कि आई एम एबल टू ब्रिंग चेंज। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि, और आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ रीसेंट थॉट दैट आई हैव हैड, कि जब मैं बाहर गया था और जब मैं वापस आया हूँ उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट है। मैं जब भी वापस आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि फक यहाँ कुछ चल रहा है जो मेरे बिल्कुल समझ के ही बाहर है। राइट? वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे राम मंदिर बना, मैं यहाँ पे था नहीं, बट हाँ मुझे उसकी गूंज थ्रू पेरेंट्स, थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, थ्रू सोशल मीडिया डबलिन तक पहुंची थी। सो ये सब एक चीज़ है, मतलब जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम डिस्कनेक्ट with what is happening in my country. That might be because I moved out. That can be because I think I grew up in a bubble. That can be because I'm having a certain amount of privilege. No, I just think that you don't have context anymore. हाँ, कि मेरे पास context नहीं है. But see, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने आसपास लोगों से बात करी है जिन लोगों के पास context है भी ना, they're also pussies about it. They're also just like कि ब्रो ये सब होता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, छोड़ना। हाँ, क्योंकि इंडिविजुअली कोई इतना पहली बात एफर्ट डालना नहीं चाहता। हाँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और मैं कह रहा हूँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड भाई तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता, और मैं बोल रहा हूँ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। हाँ, कि अगर तुम्हें अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ा तो मैं नहीं पड़ा, तो नहीं पड़ता, ठीक है, हाँ तो मैं नहीं कर रहा। परफेक्ट। हाँ, तुम सिटीजन हो, तुम टैक्स दे रहे हो, बस। हाँ, और बस तुम क्या करोगे? हाँ, तुम वोट डालते हो, तुम्हारा वोट नहीं काम Exactly. कर रहा तो नहीं काम करता, अब क्या करो तुम उसमें? बस। बट आई थिंक तुम्हारी ऑब्लिगेशन वोट्स तुम्हारे ऊपर होती ही है। नहीं होती ब्रो, आई डोंट थिंक सो। अब जब तो फिर स्टेट ऐसे ड्रिफ्ट कर जाता है। तू ये चीज यहाँ के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल सकता है मे बी, कि जैसा सिचुएशन और ये सब चल रहा है मे बी, या फिर तू इसराइल के उसमें तू बोल सकता है, पैलेस्टीन और ये सब के तू कॉन्टेक्स्ट में बोल सकता है कि मे बी तुम्हारे वोट देने से ज्यादा ही ऑब्लिगेशन है, ऑफ कोर्स, इफ यू आर सर्विंग द आर्मी और व्हाटएवर। नहीं, मेरे को नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता स्विट्जरलैंड के किसी भी सिटीजन को एज एन ऑब्लिगेशन आर्मी में सर्व करना जरूरी है, नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा एज ऑब्लिगेशन, बट एज योर ओन ड्यूटी। क्या फर्क है?
नहीं, फर्क है ब्रो कि तुम्हारा वो इंट्रिंसिक वो है। ऑब्लिगेशन ये होती है कि तुम सर्व करोगे, तुम 18 के हुए हो, तुम आर्मी में जा रहे हो, तुम सर्व कर रहे हो। हाँ, खैर जो भी है, मतलब आई थिंक कि मैं कभी इन चीज़ों के साथ कंक्लूजन पे आया नहीं हूँ। इस चीज़ों का कोई कंक्लूजन नहीं है, बट आई थिंक ये क्रिटिकल टॉक इम्पोर्टेंट है फॉर जस्ट थिंग्स इन इटसेल्फ। राइट, इसके बारे में बात होनी चाहिए। हाँ हाँ, और आई थिंक मेरा पर्पस हमेशा सिर्फ यही होता है। आई थिंक मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको, अगर तुम एक क्वेश्चन मैंने पूछा है और तो अगर तुमने उसको आंसर कर दिया है, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। हाँ, मैं लिटरली डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं खुद से डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने इतना टट्टी क्वेश्चन पूछा, मेरे को क्वेश्चन ही वो पसंद आता है जिसका कोई आंसर है ही नहीं। राइट, तभी फिलोसफी और ये चीज़ें मुझे इंटरेस्ट करती हैं क्योंकि इनका कोई आंसर है नहीं। पिछले 5 डेकेड्स से लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस। अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुमने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया ना, तुम चूती हो। इस क्वेश्चन का पॉइंट ही ये है कि ये कंटिन्यूस डिस्कशन है जो चलती रहेगी, और जिस पॉइंट पे ये रुक गई उस दिन एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। आई थिंक वो ओवर द टाइम बन गई है क्या कि एक कंटिन्यूस डिस्कशन। हाँ, और वैसा ही होना चाहिए। लाइक एवरी गुड क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड। हाँ, तभी उसको हाँ, गुड क्वेश्चन बोलते हैं। तभी वो गुड क्वेश्चन है क्योंकि उसका कोई आंसर नहीं है। राइट, कोई भी क्वेश्चन इसका आंसर है, व्हाट इज योर नेम अर्नव कक्कड़, इट्स नॉट अ फकिंग गुड क्वेश्चन। वो स्मॉल टॉक है। हाँ, फिर वो स्मॉल टॉक है। राइट, इसलिए मैं बिग टॉक करनी चाहिए। सो हाँ, कॉन्टेक्स्ट है। हम लोग के उसमें ऐसे वी हैड शॉर्टलिस्टेड अराउंड 10 names and some of them were small talk, talk is cheap, careless whisper, Chinese whisper, टॉयलेट टॉक, toilet talk. Oh, toilet talk was अभी भी हो सकता है ये टॉयलेट टॉक हो, मतलब ऐसे टॉयलेट टॉक है ना। आई थिंक सो। और क्या, आवारापन बन जा रहा अपन, आवारापन बन जा रहा पर बहुत अच्छा था वो। एक खला है सीने में, हरदम हर बेचैनी है, True. कौन भला है सीने में। और क्या था, there was bedroom banter बेडरूम बैंटर, and then मौज मस्ती मजाक, मौज मस्ती और एक्स्ट्रा मजा, MMEM। MMM, that's it. Then there was और क्या था मेरा नहीं, भाई, मैंने नोट्स में लिखे हुए थे बट ठीक है whatever. मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने तो भाई डिसीजन बना लेना था अभी तक। अर्नव ही है जिसने अपना अपने पॉडकास्ट का पर्पस क्लियर किया है, ना नेम क्लियर किया है। और दीज आर लाइक इंटर रिलेटेड थिंग्स, कॉजल रिलेशनशिप। क्योंकि उसका पर्पस क्लियर नहीं है, इसलिए उसका नाम क्लियर नहीं हो रहा। कॉजल, अगर पर्पस क्लियर हो जाएगा तो नाम क्लियर हो हाँ, जाएगा। मैं समझता हूँ बट आई थिंक पर्पस क्लियर है। मैंने लिटरली शुरू ही इसको ऐसे किया था कि पर्पस क्या है इस चीज़ क्या पर्पस है? का, एंटरटेनमेंट। तो फिर क्या, मौज मस्ती मजाक दे खत्म कर। मौज मस्ती मजाक, टॉयलेट, तो लिटरली सारे जितने भी मैंने नाम शॉर्टलिस्ट करे थे वो सारे तो फिर ऐसे थे डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी क्या है? कि सारे बहुत अच्छे नाम है भाई। क्यों ना शॉर्टलिस्ट करने में मुझे थोड़ा सोचना है, मुझे थोड़ा तेरे को लगता है कि तू ऐसे ये सब चीजें सोचता है, तेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि तू ये सब चीजें सोच रहा है जस्ट फॉर योर पर्सनल प्लेजर कि भाई अब मेरे पास है ना 100%। कि ऐसा नहीं कि तेरे को डिसीजन नहीं बनाना, ये डिसीजन बनाना मुश्किल है कि ये एक्चुअली चीज है जो एक्चुअली इसका रेलेवेंस है। आई थिंक उसको सिर्फ डिले कर रहा है कि ओ यार थोड़ा मुझे भी तो बजने दो अपने दिमाग में।
10 चीजें सोचनी है मुझे, हाँ मस्ती करनी है, थोड़ा मेरे को time लगता है अगर spend मैं करना है। ठीक है, अगर मैं उसी टाइम पे एक नाम सोच लूंगा तो फिर वो पूरी टेंशन ही खत्म हो जाएगी ना। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं एक नाम पे स्टिक कर गया तो वो जो अब तू कर दे ब्रो, टेंशन खत्म कर दे। अच्छा एक काम कर, एक 5 में से एक उंगली चूज कर। ये रिंग उतार, मैं अभी थोड़ा इंटाइस हो रहा हूँ वो मिडिल फिंगर को करने में। मैं फिर भी वही उठाऊंगा। ये स्मॉल टॉक। ये मेड अप था, ये मेड अप था, ये मेड अप था। अच्छा कोई और चूज कर। उसमें भी वही आएगा। नहीं, अब तो स्मॉल टॉक खत्म ही हो गया ना भाई। मैं तेरे से नहीं पूछूंगा, मैं किसी और से पूछूंगा। अब करिए जरा। तेरा मुझे पता है, तू बहुत उस पे वो रखा है, अच्छा अटका अच्छा हुआ है। अच्छा अच्छा, अब कर दे चूज। टॉयलेट टॉक। तेरे दिमाग की यही दो ही वो है, ठीक है। चल ठीक है, तीसरी चूज कर ले। आवारापन बन जा रहा था, सारे अलग अलग थे। यार जो भी है, अब छोड़, देखेंगे। अच्छा एक काम कर, मैंने वापस शफल कर दिया, चूज कर ले। शॉपिंग कर दी। स्मॉल टॉक। झूठा। सारे बाकी शफल कर दिए थे, इससे अच्छा ही था। अच्छा चूज कर ले। ना भाई छोड़। बट लेट्स सी क्या रखते हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी स्मॉल टॉक। आई हैव फीलिंग। तेरे को ऐसा लगता है भाई पी के थोड़ा तेरी टंग जो है वो नम सी हो जाती है। मैं तेरे को नहीं। पहले भी चीज बोली हुई है। भाई वो इंडियन अंकल्स की होती है, आई गेट योर मम हैपेंस। अबे सच में हो जाती है। मेरे को कितनी ड्रिंक पी चुका है? ये मेरी छठी है ब्रो, रात की। हाँ मतलब मेरी और मैं कॉन्टिन्यू पी रहा हूँ ब्रो, मतलब मैं 7 बजे से पीता हुआ आ रहा हूँ। गुड फॉर यू। हाँ मैं तो जेलस हूँ तेरे से कि तेरी टंग नम हो रही है, मेरी नहीं हो रही, मैं सीधा खड़ा हुआ हूँ। 2 बज चुके हैं, आधे घंटे में अब लगेगा। भाप जाएगा, निकल रही है मुझे। बट आई थिंक आज थोड़ा अनयूजुअली मेरी नींद उड़ी हुई है। बिकॉज ऑफ द फ्लाइट। हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता थी, मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी नींद उड़े। मैं कोशिश भी नहीं कर रहा, आई विश कि मेरे को नींद आ जाए, मैं 1 घंटा सो जाऊँ। आई विश मेरे को 12 बजे नींद आई तो मैं सो जाता 1 घंटा। बट आई थिंक थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है या व्हाटएवर। साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल उसकी, मेरी बॉडी को ही नींद नहीं आ रही, तुम भैंस से एंजाइटी हो जो भी है। 15 अप्रैल। 15 अप्रैल रिजाइन करूंगा, 1 महीना। 15 अप्रैल मुझे भी काम है, 15 अप्रैल तक। क्या काम है? यही शुरू करना है। अखियों से मारे गोली। अभी डब्ल्यू जाके क्या करेगा तू? सबसे पहले तो लॉन्ड्री करनी है मैंने ब्रो, काफी कपड़े। क्या मतलब इन ऑनेस्टी तो नहीं करनी, क्योंकि मैं यहाँ से काफी कपड़े ले जा रहा हूँ जो साफ सुथरे हैं और नए हैं। तू लॉन्ड्री कितनी बार करता है हफ्ते में, महीने में, व्हाटएवर? हाउ फ्री? ब्रो आई थिंक 2 हफ्ते में एक बार। बट वैसा आदमी हो गया, वो डिपेंड करता है ब्रो। लेकिन वैसे ब्लैक्स और वाइट्स अलग अलग करता हूँ। कहाँ पे करता है, घर पे ही? रेसिस्ट आदमी हूँ, हाँ। अच्छा, वॉशिंग मशीन है तेरा? अच्छा वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, ये सब है। तो पहले मैं ब्लैक्स करता हूँ, क्योंकि आई थिंक ज़्यादा कपड़े डार्क ही होते हैं, लाइट थोड़े कम ही है। ब्लैक्स करता हूँ, सॉक्स वॉक्स भी आ जाती हैं उसमें, कच्चे बच्चे सारे ब्लैक ही पहनता हूँ। सब एक साथ वॉश करता हूँ, सुखाता हूँ। कुछ कुछ दिन होते हैं, जैसे मैंने पिछली बार जब किया था, महीने में एक बार ही किया था, जब सारे कपड़े एक साथ हो गए थे, मैंने स्किप कर दी थी लॉन्ड्री काफ़ी ज़्यादा। ब्लैक्स और वाइट्स एक ही दिन पे दोनों कर दिए थे और सुखा दिए थे। मैं जो जिस चीज़ में मैं सुखाता हूँ वही टूट गया, क्यों इतने सारे क्योंकि इतने कपड़े? सारे कपड़े हो गए। गलती, लालच। हाँ, जब मैं भी कॉलेज में अपने कपड़े बहुत सारे देता हूँ ना लॉन्ड्री में, तो मेरे को एक दिन बाद मिलते हैं फिर। जो भी है। तो सबसे पहले जाके लॉन्ड्री करूंगा,
अपना थोड़ा रूम सेट करूंगा। आई थिंक मैं बहुत सारी चीज़ें फेंकूंगा, क्योंकि आई थिंक मेरे रूम में पिछले 2 साल में काफ़ी कूड़ा भर गया है। बट तेरे को लगता है जब जब से तू वहाँ पे गया वहाँ तेरा वहाँ पे जाके सामान बढ़ी गया इन अ वे की, तो जो है बहुत सारे लोग ने बहुत सारी चीज़ें दी है या मिल जाती है, इकट्ठा हो जाती है कैसे भी। ब्रो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी ऐसा बंदा हूँ जो चीज़ें फेंकने में थोड़ा डरता ही हूँ, या फिर मुझे पता नहीं चीज़ें फेंकते कैसे हैं। ट्रू, तुझे अगर कुछ चीज़ नहीं चाहिए, अगर मुझे अपना कच्चा नहीं चाहिए, हाँ, अपने कच्चे को कहाँ फेंकूं? डस्टबिन में फेंकते। समझ रहे तू? हाँ। हेजिटेशन है ना, हाँ। ये समझ के बाहर है। ट्रू ट्रू, आई गेट व्हाट यू मीन। हाँ, अगर मुझे अपनी बेल्ट फेंकनी है, वो लेदर की बेल्ट है, हाँ, मैं कहाँ फेंकूं और मैं कैसे फेंक दूं? किसी को दे दे, किसको? सड़क के भिखारी को। हाँ, सड़क के भिखारी नहीं होते डबलिन में, ढूंढने पड़ते हैं। उसके लिए मुझे बस लेनी पड़ेगी भिखारी ढूंढने के लिए, और वो भिखारी मुझे बोलेगा कि मुझे ये बेल्ट नहीं चाहिए दोस्त। बोल पॉन शॉप में दे दे भाई। ठीक है, अब यही है ना, मेहनत है ना, एफर्ट है उसमें। हाँ, बेल्ट एक चीज है, समझ रहे हो? मतलब ये हाँ टेढ़ी चीज है थोड़ी सी, समझते ही बाहर। और मेरे पास बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, टेक्स्ट बुक्स भाई, ये मास्टर्स छोड़ की। तू, ये छोड़ तू, मुझे बहुत गुस्सा आया था भाई, तूने मेरे एक कॉन्वर्स और अपनी क्रॉक्स कूड़े में फेंक दी थी भाई तूने। भाई कूड़े में नहीं फेंकी थी भाई, मैंने गार्बेज बैग में डाली थी, कोई इसको कूड़ा समझ के फेंक दिया। जो भी है, वो कूड़े में चली गई भाई। क्या बोलूं भाई, दुख हुआ था भाई। कैसे निकम्मा आदमी है भाई तू, कूड़े में फेंक दी। भाई मैं गरीब था ब्रो, मेरे पास पैसे वैसे नहीं थे, मैं वापस घर आ रहा था, मैं किसी बंदे के फ्लैट के बीच में कॉरिडोर में अपना सारा सामान स्टैक करके आया था। उसमें एक कूड़े के बैग में मेरे जूते वूते सब पड़े थे, वो किसी ने कूड़ा समझ के फेंक दिया। What the fuck भाई, भाई दिस इज कॉस्ट ऑफ लिविंग, डिसग्रेसफुल। डिस्ग्रेसफुल। क्या बोल सकूं भाई। कोलैटरल डैमेज हो जैसे गया। आज पापा ने हमें अपनी स्ट्रगल की कहानियां सुनाई है, हाँ, एक टाइम में मैं भी सुनाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा तब सुनाऊंगा अपने बच्चों को कि वो मैं डबलिन गया था, वहां मैंने बहुत स्ट्रगल किया, डिसर्टेशन लिखी थी, उससे मेरी एक तरफ का शोल्डर ड्रूप कर गया था, एक निप्पल ऊपर एक निप्पल नीचे। अब ठीक हो गया है वैसे तेरा? नहीं भाई, अभी भी है, अभी भी मैं शीशे में देख रहा था जब निप्पल शेव कर रहा था कि मेरे एक नीचे एक ऊपर है। और फिर उसको मैं बोलूंगा कि वो मेरी स्ट्रगल थी, मैंने एक बंदी बना ली थी, उसने मेरा बहुत दिमाग खराब किया। स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में है। थैंक गॉड वो हिंदी नहीं समझती। हाँ, ये वो समझती, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, I fucking made a girlfriend, fucking अरे भाई। ला 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 जो भी है। फिर उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास अकोमोडेशन नहीं थी, मैं एक साउथ इंडियन लोगों के घर रहा था, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे जो मेरे सुबह सुबह बिस्तर में आके कूदते थे। वो बोलता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, इसलिए मैंने 5 ग्राम गांजा खरीदा था अपनी किडनी बेच के कि एटलीस्ट दिमाग तो वहीं और रहेगा मेरा। नहीं, ये रियल नहीं है। ये रियल है, किडनी नहीं बेची थी, हाँ, बट ऐसा लगा था कि किडनी बेची है मैंने। अच्छा ठीक है, फिर क्या किया था तूने गांजे का? होगा भाई एक महीना गांजा फूका था ब्रो कि भाई आई कांट डू दिस लाइफ, हाँ। डिप्रेस हो रहा हूँ मैं। वो थे कहाँ से वैसे? फकिंग हैदराबाद। एक उन्होंने ना एक दिन मुझे ऐसा बोला था कि वो अगर तुम अपने आप खाना नहीं बना सकते, तो मैं बैंक लोड़े मैं खाना बना सकता हूँ, गांडू तो मुझे किचन देगा तो मैं बना सकता हूँ, तो मुझे किचन देता नहीं, इसलिए मैं खाना बनाता नहीं हूँ। हाँ, लंड के पकौड़े, हाँ, उसने मुझे ऐसा बोला था, ओह हमारा ही खाना खा लो, मुझे खाना दिए, बहन जो मैं पूरी रात टट्टिया कर रहा हूँ उस रात को कि भाई इतनी मिर्ची भरी बिरयानी खाई है, गांड जल गई है मेरी। बिरयानी खा रहा था तू? भाई उसने मुझे हैदराबादी बिरयानी खिलाई थी, टेस्टी थी? जल गई मेरी टेस्टी थी? गांड। टेस्टी थी? मैं भूखा था, मैंने खा ली कुत्तों की तरह। टेस्टी थी फिर? नहीं थी भाई, टेस्ट ही नहीं था, सिर्फ मिर्ची ही थी और कुछ टेस्ट ही नहीं आ वो रहा था। टेस्टी होती है। हाँ ठीक है, आगे बोल। जो भी है भाई, गांड जल गई मेरी, एक महीना
हर रोज गांजा। वही मैंने कहा भाई सेल्फ केयर हाँ। इसे बोलते हैं ना कि सेल्फ केयर है, फिर ये मेरी थेरेपी का पैसा है। थेरेपी है 100 € घंटा, 50 € पूरे महीने में अगर थेरेपी मिल रही है गांजा फूक की, प्लीज टेक इट। काफी एफिशिएंट तरीका काफी है। एफिशिएंट तरीका है। ट्रू ट्रू। तो 1 महीना गांजा फूका, काफी डिप्रेस हुआ। वो भी गांजा ऐसा नहीं कि घर में फूक सकते हैं, जो डिसअलाउड, नॉट अलाउड। पार्क में जाके फूकता था कि पार्क में बैठा वो खुद को दिलासा दे रहा हूँ कि आज तो सूरज भी निकला है, आज तो अच्छा दिन है, एटलीस्ट ठंड में जूता नहीं पीना पड़ रहा है, सूरज की किरणें अपने अंदर लो, विटामिन डी भी मिल रहा है, जॉइंट भी मिल रहा है। तो पार्क में तो गांजा उगता था। पार्क में गांजा फूकता था रोज। छोटे छोटे बच्चे आसपास फुटबॉल खेल रहे थे, मैं लगता था थोड़ा छुपा के फूकना चाहिए, गंदा इन्फ्लुएंस ना पड़ जाए इन पे। किनको बच्चे फूकने लग जाए मुझे देख के। बहुत ही छोटे बच्चे थे क्या? अबे हाँ भाई, 5-6 साल के बच्चे थे ब्रो, क्या क्या देगा। फिर थोड़ा हाँ फिर वो मम्मी को जाके बोलते थे। हाँ, मम्मी गांजा दे रहा है, फिर वो वहां से निकाल देते। हाँ, काफी डिप्रेसिंग लाइफ हो गई थी ब्रो उस टाइम पे। थोड़ा सीन भी नहीं चल रहा था मेरा, थोड़ा नॉय हो गया था। कितनी देर रहा था तो वहाँ पे? एक 1 महीना? महीना, डॉट 1 महीना। फिर निकल गया? हाँ। फिर तो जो बार बार मुझे याद है मैं वहाँ पे घुसा था 1 सितंबर को। 1 सितंबर को घुसा था और तेरा बर्थडे था 11 अक्टूबर को। मैं 10 अक्टूबर को बार-बार घर आया। तो उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है। नहीं, उसके बाद आई थिंक बार-बार के घर पे मुझे काफी 6-7 महीने तक मुझे ऐसे लगा था कि मैं जो यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं से सेटल नहीं हो रहा था। क्यों? कि मैं अपने पोस्टर वोस्टर नहीं लगा रहा था, क्योंकि मैंने अपना सामान भी अनपैक नहीं किया था 6 महीने तक। क्यों लेकिन? तो मुझे लगा था कि यार मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, ये जगह बहुत दूर है, मेरे को कोई जगह मिल जाएगी और अच्छी। बट फिर आई थिंक मैंने ऐसे रियलाइज किया कि ऐसे काफी अच्छी जगह तो है, कंफर्टेबल हो गया हूँ, कुतिया है यहाँ पे, स्टिल्स, मतलब ऐसे फिर तुम्हारा वो मेरा वहाँ पे वो बन गया कि वो भाई मतलब मैं ट्रैवल कर ही लेता हूँ, 2-3 बार नशे में घर पहुँचा, मैंने कहा पहुँच ही जाता हूँ, टेस्ट हो गई जगह। और फिर आई थिंक मेरे को ना ऐसे बहुत औखा काम लगता है ब्रो शिफ्ट करना, समझ रहा है, जैसे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं इसमें। और अभी मेरे को आफ्टर पॉइंट ये बात ऐसे रियलाइज हुई कि अगर तुम ऐसे फ्लैटमेट्स के साथ रहते हो ना, तो कोई ना कोई दिक्कत चल ही रही होती है। वो बोल रहे होते हैं कि भैंचो तू ऐसा है, तू वैसा है, ये सब वो सब। एटलीस्ट बारबरा के साथ ऐसा है, या फिर मतलब एटलीस्ट बारबरा को हिंदी समझ नहीं आती है, अच्छी बात। एटलीस्ट बारबरा के साथ ये है कि भाई उसके मुंह पे पैसा मारो और बोलो बहन की लोड़ी में जो करना चाहे वो करूँगा। मतलब बात ब्रो, ये फ्रीडम है, ये थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तुम्हें लगता है दोस्त के साथ रह लूंगा मेरी जिंदगी सही रहेगी, हम दोनों बहन चो, दिक्कत होती है भाई। इंडियन में भी सबको ये बोलता हूँ, कभी भी अपने रूममेट को अपना दोस्त मत बनाओ। ब्रो मैं ये बोल रहा हूँ ना, पैसे की फ्रीडम ही ये है। ये बात तुम्हें थोड़ी देर बाद समझ आती है, तुम कमाते हो कि तुम खरीद सकते हो कि भाई अब लाइफ में दिक्कत नहीं है मुझे छोटी छोटी, तुम कंसर्न खरीद सकते हो किसी का। हाँ, कि अगर मैं रात को 3 बजे आया हूँ ना, शायद अगर मेरी बंदी भी होगी ना मेरे से इमोशनली अटैच्ड, मैं उससे इमोशनली अटैच्ड, शायद वो कल जाएगी कि बहन चो इतना लेट क्यों आया पिया हुआ। तो जिस बंदी को मैं पैसा देता हूँ ना, वो मुंह नहीं खोलेगी अपना। ट्रू ट्रू। तो काफी अजीब सी रियलिटी है, बट रियलिटी है। Like I don't like this. I wish it was not like this. ठीक है, अगर पैसे से नहीं तो क्या लगता है तू किस चीज से बारबरा को खरीद सकते हो? या और कोई तरीका है ही नहीं ब्रो, और कोई तरीका नहीं है। दिस इज द हार्श रियलिटी। बिजनेस हो। और मैं देखो ये बोल रहा हूँ कि शायद मैं अपने पेरेंट्स को नहीं खरीद सकता,
अगर मेरे को आज यही सिचुएशन अपने घर पे चाहिए हो ना, तो नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, मैं इम्पॉसिबल है, कोई तरीका ही नहीं है उसका। उसका तरीका सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेशन कि भाई बेशरम बनो, अपनी शौक जगह therapy। काटो, शौक थेरेपी। और वो भी ऐसा है कि मेरे को शौक भी ऐसा देना है जब वो दूसरा डील कर पाए कि हम हाँ स्लोली स्लोली शौक इंक्रीज करो। ये नहीं कि तू पहले दिन बत्ती उठा के गया रात के 3 बजे, वो भी पी हुई, वो पागल हो जाएगी भाई वो। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे स्लोली स्लोली होगा। फिर तुम अकेले लेट आओ 3 बजे, फिर तुम अकेले 3 बजे आओ पिए हुए, मतलब स्लोली स्लोली करना पड़ेगा, टॉलरेंस बढ़ानी टॉलरेंस बढ़ानी पड़ेगी, वो भी गैप टाइम के साथ। ये सब वो सब के साथ। तुझे कभी एसटीडी स्कैर हुआ है? नहीं कभी भी नहीं। भाई मैं इतना चांस ही नहीं लेता ना। प्रेगनेंसी स्कैर? हाँ वो गलती करी थी मैंने एक बार, उसके बाद सही करी है, मतलब करी है बट ऐसे करी है कि भाई हुआ है तो भाई तू देख ले फिर अब। हाँ। हाँ। बट हाँ जब मैं ऐसे स्कूल में था मुझे मिला था, मेरी बहुत बार फटी थी, रो दिया था, चिकन पॉक्स हो गया था जो मुझे गया था जल्दी लद्दाख में। हाँ। हाँ तुझे क्या लगा एसटीडी स्कैर? नहीं क्या? चीज का कैसे मतलब? भाई आई थिंक जब हम लेह गए थे मेरा ऐसा था कि हमें बंदी का करके आया था एंड वी डिड नॉट यूज प्रोटेक्शन, जैसे ऐसा था कि हो मैं जा रहा हूँ and मैं बेंचूत 15-20 दिन वापस नहीं आऊँगा तो कर लेते हैं, और वापस नहीं है तो फक इट। अच्छा, ओके ओके ओके। डेस्परेशन। हाँ और फिर वो बंदी सिर्फ मेरे साथ फक कर रही थी, समझ रहा है, मतलब लिटरली। लिटरली फक कर रही थी कि भाई उसको उसे पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, बट वो सिर्फ मेरे साथ मजाक मजाक में बोल रही कि वो आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट, सिर्फ मेरे साथ ऐसे ओह अच्छा सब अच्छा ना अच्छा। मजाक करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। और फिर ऐसा हुआ कि हम लेह लद्दाख चले गए, वहां पे हमारे पास 15 दिन तक सिग्नल ही नहीं आ रहा, हाँ। और मेरी गांड फट रही है भाई। हाँ इन हाइंडसाइट काफी फनी है, हाँ। और उससे मेरी बहुत गांड फटी थी भाई। ट्रू ट्रू ट्रू। बट मेरी बंदी ऐसी थी ब्रो, मतलब उसको सब चुतिया आप करने में मजा आता था। फनी जोक्स। जोक्स मेरे लिए जोक्स नहीं था, जोक्स नहीं था, मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था। मेरे को याद है कि मैं इस ट्रिप से वापस आया था, हम दादाजी के घर पे थे और सब फ्री थे, हाँ हाँ। हम वापस दिल्ली आए थे, दादाजी के घर पे थे, तो मैंने दादाजी के घर पे उनको कॉल किया था कि भाई मेरी तेरे 15 दिन से बात नहीं हुई है, बच्चे का क्या चल रहा है। और मैंने उसको बोला कि भाई देख मुझे हो गया चिकन पॉक्स, हाँ मैं बहुत बदतर हालत में नीचे आया हूँ, हाँ। चल क्या रहा है, मैं 15 दिन से मेरा दिमाग फट गया है, क्या हुआ। तो बंदी मुझे बोल रही है कि ब्रो वो तो मजाक था, मैंने फोन काट दिया, मैंने कहा भाई मुझे 3 दिन बात करियो अब, ठीक है। मैंने करेज किया था ब्रो, मैं बहुत दिमाग खराब हो गया था मेरा, मैं बच्चा भी था ब्रो, मैं बच्चा था। Funny है bro। मैं ना बंदी की माँ की चूत ब्रो, मेरे अच्छी है। भाई बहुत टेढ़ी, और भाई बता नहीं सकता भाई मुझे इस बंदी ने, मैं इतना ट्रॉमेटाइज पता है क्यों था, कि भाई बंदी ने मुझे कुछ उल्टी चीजें बोली थी जब मैं जा रहा था। क्या? भाई तुमने ऐसे बोला था कि ओ आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट, मैं अपने आप को सीने से नीचे फेंक दूंगी फिर वो बच्चा मर जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये क्या दादी माँ के नुस्खे हैं भाई? भाई तो मैं बोल रहा हूँ कि बेंचो ये तो अलग टैंजेंट पे जा रहा है। बट तुझे समझ नहीं आता कि ये सब आयरॉनिक या मजाक सा क्या भाई देख मैंने उसको आयरॉनिकली नहीं लिया था, क्योंकि आई थिंक वो मेरा पहली बार था कि मैंने ऐसे विदाउट, समझ रहा हूँ मैं, तू बहुत फटा हुआ है, हाँ फटी हुई तेरी वो। मैं ऑलरेडी गिल्टी था कि मैंने ये हाँ। पाप किया है, राइट 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 राइट। और मैं बच्चा था ब्रो, मैं ऐसे क्या 16-17 साल का होगा,
मुझे तो लाइफ में समझ नहीं थी। हाँ, ये बहुत कॉन्फिडेंट ब्रो। इन हाइंडसाइट में मुझे लगता है कि मेरे जा रहा है मूड क्या रहा हूँ। ये क्या ब्रेक अलाउड नहीं है अलाउड है भाई, अलाउड क्या नहीं है। यार? फिर हम बंदी कर देंगे ना, बंदी कर दो नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ मूड के। यार। हम वैसे बज गए 2:30। नहीं 2:30 भाई, ये क्या भाई, काउंटिंग नहीं आती। जल्दी जाओ। कौन कर दे। अब भाई मैं क्या वेट करूंगा क्या यार? गो वॉश दम। ग्लास साफ कर लो। गिलास ये भी चल रहा है, बंद कर दिया था। बंदी कर दे यार, बंदी कर दे, सच नहीं बन रहा।